हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी, ठीक है। लेकिन जितनी प्रॉब्लम डिस्कस करी वो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उससे इस टॉपिक को समझना भी बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो आज मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स कंसीडर करी हैं जिससे हम इस टॉपिक को समझने में थोड़ा और हेल्प हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की एक प्रॉब्लम मैंने उठाई है हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन से। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L with insulated sides is initially at uniform temperature U0, ठीक है। Its ends are cooled at 0 degree centigrade and are kept at that temperature. Find the temperature function UXT, ऐसा बोला गया है। प्रॉब्लम इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप एक नया कॉन्सेप्ट इसमें कनेक्ट होता हुआ देखोगे। हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन कनेक्ट कर लिया है पढ़ के कि हीट इक्वेशन वन डायमेंशन का प्रॉब्लम है, हम इस कॉन्सेप्ट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मैं सीधे क्वेश्चन की बात करूंगी कि हमने ये हीट इक्वेशन की वन डायमेंशन हीट इक्वेशन की लिख दी इक्वेशन, और इसका जो जनरल सोल्यूशन हम निकालते हैं ना, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, वो अब मैंने डायरेक्ट यूज किया है यहाँ पे। ये हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन का जनरल सोल्यूशन है, और फिर इसकी बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन फ्रेम कर ली है क्वेश्चन पढ़ के। हीट इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशंस और जो आपकी इनिशियल कंडीशन है काफी इजी होती है, क्योंकि तीन कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, तो ये काफी इजी होता है कंपैरेटिव टू वेव इक्वेशन। आपसे बोला गया है कि एक रॉड है जिसके एंड टेम्परेचर 0 है, कोई रॉड है, ठीक है, L लेंथ की है, आपको लेंथ का ध्यान रखना है इसका, और इसका एक एंड ये है, मान लिया कोई A है B है, ये दोनों का एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी इसी तरह की डिस्कस हो रही है कि जिनमें एंड टेम्परेचर 0 आता है। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे जो इनहोमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस की होती हैं, उनमें एंड टेम्परेचर 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी कि जो एंड 0 है, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि U यहाँ पर टेम्परेचर को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये x की पोजीशन होती है और ये टाइम t की पोजीशन होती है। तो ये क्या बोल रही है इक्वेशन कि जब x 0 है, मतलब एंड 1, ये वाला जहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल भी कवर नहीं हुई है, एंड पहला वाला एंड, जब x 0 है और t है तो टेम्परेचर 0 है, एंड पॉइंट का टेम्परेचर क्योंकि 0 गिवन है। सिमिलरली जो एंड L है उसका भी टेम्परेचर 0 गिवन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 के लिए टेम्परेचर U0 यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ पर कुछ साइन या कॉस की टर्म हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब की बार एक टेम्परेचर U0 की फॉर्म का दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। कुछ नहीं करना है, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चंस करते रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन को उठाना है। लेट यूज इक्वेशन नंबर 2 इन 1, मतलब जो 2 का रिजल्ट है, 2 का रिजल्ट मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए u0 आप प्लेस कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या बनकर आएगा देख लेते हैं। u की जगह पर 0, x की जगह पर 0, मतलब सिर्फ c1 रह जाएगा, cos 0 1 होता है, c2 sin 0 ये 0 बनेगा, यहाँ पे c3 आएगा, ये इक्वेशन इतनी रह जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर 0 है, राइट साइड पर कोई दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली ये 0 इन दोनों में से किसी की वजह से है, ये 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए c1 विल बी 0। ये क्यों नहीं 0 हो सकता, मैं ऑलरेडी हीट इक्वेशन के जो प्रीवियस क्वेश्चन करा चुकी हूँ उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, आप उनको रेफर करिएगा। c1 0 आपको प्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। यूज दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 1 प्लेस करोगे तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू c2 साइन px c3 कितना, ठीक है। ये आपकी एक कांस्टेंट रिजॉल्व हो गया और आपकी इक्वेशन यहां तक सॉल्व हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको स्टेप क्लियर है।
नाउ अब हमें क्या करना है कि अब ये जो इक्वेशन लेटेस्ट सॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ यू, लेटेस्ट सॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर में अब सेकंड रिजल्ट, सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो कि इक्वेशन नंबर 3 से शो हो रहा है वो प्लेस करोगे। लेट अस सी, इक्वेशन है हमारी ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर प्लेस किया था इसको 5, ठीक है, और हम इसमें यूज करने जा रहे हैं रिजल्ट कि जब x इज इक्वल टू एल है तो u 0 है। ठीक है, अगेन यहां से कुछ एनालिसिस करेंगे। ये 0 या तो इसकी वजह से है या इसकी वजह से है या इसकी वजह से है, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि पूरी इक्वेशन का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है। देन साइन PL विल बी 0, इसकी जगह पर हम साइन n पाई लिख सकते हैं। यहां से एक एनालिसिस कर लिया हमने, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्लेस करेंगे, प्लेस इट इन इक्वेशन नंबर 5, ये बनता है आपका u इज इक्वल टू C2 साइन ओके। आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ में आई है। बेटा अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर ऑन दिस टॉपिक आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब हम प्रीवियसली ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके होते हैं तो कंटिन्यूएशन में आगे हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करते ना। अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ने लग जाओगे तो शायद ये आपको एकदम से टॉपिक समझ में नहीं आए, तो प्रीवियस लेक्चर पढ़ने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। Now let us see, we will use what? अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो रहती है वो इक्वेशन नंबर 4 रहती है, इनिशियल कंडीशन की जब t 0 है तो u इज u नॉट। लेकिन इससे पहले हमें लास्ट कंडीशन लगाने से पहले हमेशा अपनी इक्वेशन को जनरलाइज करना होता है। जनरलाइज मतलब ठीक है, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म के बाद अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर रहे हैं 7 में। क्या कहता है वो, u नॉट है व्हेन t इज 0, क्या बन जाएगा, t 0 का मतलब है e टू द पावर 0 1 बन जाएगा। हमारा रिलेशन इतना बना रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिली वहां पर यहाँ पर u नॉट ना हो करके अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे साइन की कोई टर्म थी, मे बी साइन था, मे बी साइन क्यूब था, और उस तरह की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे u नॉट है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट हम कंपैरिजन तो निकाल नहीं सकते हैं। इन दैट केस हमें चीजों को और, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट ना किससे कनेक्ट होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये फोरियर की हाफ रेंज साइन सीरीज है, विच इज फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। फोरियर की हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होती थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल होती थी, है ना, 0 से एल के स्केल। हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या था, बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल, 0 से एल। यहाँ पे आप अपना एफ एक्स लिखते थे, एफ एक्स की जगह पर यहाँ पे यू नॉट है तो हमने यू नॉट प्लेस कर दिया। यू नॉट गिवन है तो अभी हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। तो यू नॉट साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने सिंपल फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज का। तो अब यहाँ से आपको बी एन सॉल्व करना है और इसमें प्लेस करना है, ये आपका आंसर दे देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको। यू नॉट अगर कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो, अभी मैंने फिलहाल यहीं रख दिया। ये वैल्यू अगर इस आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एन पाई एक्स बाई एल और एल अपॉन एन पाई 0 से एल,
ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना बनता है ये 0 से L। जो कुछ सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर दो। कॉस फर्स्ट पार्ट में n पाई बनेगा जब आप L लिमिट रखोगे, और दूसरे पार्ट में cos 0 बनेगा। वैल्यू प्लेस करोगे तो cos n पाई इज -1 टू द पावर n, और ये वैल्यू जाती है, ठीक है। तो इसको आप इवन ऑड में डिवाइड कर सकते हो कि जब आपका n इवन है, जब आपका n इवन है तो मतलब क्या, n इवन है तो ये वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी, 1 - 1 विल बी 0, तो ये टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। जब आपका n ऑड है तो ये वैल्यू -1 टू दी पावर n, मतलब -1 बनी रहेगी, -1 इंटू -1 और -1 -2 देगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट होकर के 4u0 अपॉन n पाई दे देगा। ये आपका bn का रिजल्ट है। और ये आपको फाइनली प्लेस किसमें करना है, प्लेस करना है आपको लेटेस्ट सॉल्व रिजल्ट ऑफ u दैट वाज शोन बाय इक्वेशन नंबर 7। इसमें प्लेस कर देंगे, क्या बनेगा ये, u इज इक्वल टू क्या था, bn sin n pi x by l। bn की वैल्यू लिखोगे, और e टू द पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर समथिंग आप क्या प्लेस कर सकते हो, जो आपने प्लेस नहीं करा अभी तक, 7 8 लिख सकते हैं आप इसको, और इसको आप 9 लिख सकते हैं। आंसर या सोल्यूशन लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए 9 and 8 गिव्स योर फाइनल आंसर, या फिर ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। दोनों तरीके बिल्कुल ओके हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको आगे सीरीज एक्सपेंशन नहीं करवाता है तो आप रिजल्ट इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर आपको, ठीक है, इसको फोरियर से कनेक्ट करके क्वेश्चंस को करना है तो आपको इसको ऐसे करना होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने हीट के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कराया है तो इट डजंट मीन कि ये सिर्फ हीट में ही आएगा, है ना। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपका वेव में राइज होता है या किसी और तरह की प्रॉब्लम में राइज होता है, इस तरह का फ्रेम बन रहा है जो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज का फ्रेम होता है, ठीक है। जहां पर भी बनेगा वहां पे आप ऑटोमेटिकली इसको यूज कर सकते हो, और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।